तुम्हें बस अपने ही विश्वास और अपनी पिता की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर के संदेश को अंत तक सुनते रहना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, क्योंकि इस संदेश मैं आज तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एकदम से एक दूसरे दिव्य समय के लिए प्रस्थान करेगी और तुम्हें उन सब चीज़ों से बार बार अवगत कराया जाएगा जो तुमसे दूरी बनाकर रह रही है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी महादेव तुम्हारे लिए अवसरों को एक साथ प्रस्तुत कर रही हैं और तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकदम से निचोड़ कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास है। तुम्हारी महादेव का व्रत में अपना समय निकालना है और अपनी भोलेनाथ के लिए थोड़ा समय से इस संदेश को सुन लेना है, क्योंकि यदि समय निकल गया तो तुम बाद में कुछ नहीं कर पाओगे। बाद में तुम्हारा नुकसान भी हो सकता है, जो तो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, सर्वश्रेष्ठ शबना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है और आज यह संदेश माता रानी का सुनना भी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहती है। यदि मेरे इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मेरे संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव संदेश को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य नाम कोड़ों एक एक करके अंकित करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन से एक एक करके समस्याएं दूर चली जाएंगी और तुम्हारी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा वह समय आने वाला है जिसकी तुम बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके लिए तुम अपना सब कुछ छोड़कर बैठे थे। क्या तुम उसके लिए बहुत बेताब हो? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारी वह जो चीज़ है, उनको तुम व्यवसायिक करने के लिए जो तुम्हारा समय है वह हम सुनिश्चित हो गया है। उसी के आधार पर ही तुम्हें कार्य करना है, उसी के आधार पर ही तुम्हें आगे बढ़ाना है। इन औपचारिकता भर समय को अब आगे की ओर ले जाना है, क्योंकि यह जो क्षण तुम्हारे सामने आ रहा है, जो समय, वह बहुत ही बेहतर होने वाला है। मेरे बच्चे, सिद्ध देश में तो तुम्हारे लिए दिव्य उपहार दिए जाएंगे और ऐसे उपहार जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से ला करके प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि यह कोई मामूली संदेश नहीं है यह तुम्हारी पिता महादेव का संदेश है। क्योंकि जो भी तुम्हारी महादेव का संदेश होता है वह कभी भी सफल नहीं होता है, जहाँ तक हो सस्ता है। मैं तुम्हारे लिए उन सब उत्कृष्ट घटाव नहीं, बल्कि तुम्हारी भूत भविष्य वर्तमान का पूरा सारा तुम्हारे सामने ला करके रखा जाए। अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पिता महादेव का पूर्ण रूप से आगमन तुम्हारे घर में हो गया है। तुम्हारा घर धन धन से भर जाएगा, क्योंकि जो अब तुम्हारे ऊपर कृपा शिव की होने वाली है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है कि अब तुम्हारे साथ कुछ अच्छा ना हो। जो भी होगा वह शुभ होगा, क्योंकि सुबह तुम्हारे जीवन में आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन के एक पू हो जाएंगे और तुम्हारे घर में रिद्ध सिद्ध का आगमन हो जाएगा। सब चीज़ विद्वत और बरकरार चलने लगेगी। तुम जो सोचोगे वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अब अंत होने वाला है। जो कष्ट भरे दिन तुम्हारे साथ गुजर रहे थे, उन्हें अब बीत जाने दो। अब वह बीत चुके हैं। अब तुम्हें उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो उनके बारे में सोने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्थित किया है, जो समय, वह तुम्हारा बेहतर है। मेरे बच्चे, पास्ट टाइम में जो तुम्हारे साथ हुआ, उसके लिए मैं अपने अंदर खेद उत्पन्न करती हूँ, क्योंकि उसे समय में तुम्हारी सहायता नहीं कर पाई हूँ। उसे समय में थोड़ा बिजी थी किसी कार्य के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ आवश्यक कार्य को नहीं पूरा कर पाई। और जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज़ के लिए तरस गए, रो रो कर एक दूसरे से सहाय मांगने लगे, मदद मांगने लगे, परंतु कोई भी तुम्हारे सामने नहीं आया मदद देने के लिए, क्योंकि यह संसार बड़ा ही निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। सब अपने अपने मतलब और स्वागत से प्रीति रखते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब और लेना देना नहीं है। मेरे बच्चे, जब तुमसे कोई फायदा होने वाला है होगा, जब तुमसे कोई लाभ होने वाला होगा, तब लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे बात भी करेंगे।
और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह उपलब्धि है जिसे तुम देकर के हर किसी के कार्य को पूर्ण करवा सकते हो। परंतु जिस दिन से तुम्हारे पास कुछ ना रह गया और तुम एकदम से अकेले हो गए, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वह भी व्यर्थ चला गया, तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं आएगा तुमसे बात करने के लिए और ना कि तुम्हें पूछने के लिए, क्योंकि यह जो घटना घटती है या हर व्यक्ति के साथ घटती है, ऐसा है इस संसार में होता है। इस संसार के लोग एक दूसरे से प्रेम करना ही नहीं जानते हैं। यदि वे लोग एक दूसरे से प्रेम करने लगे तो इस संसार में लड़ाई झगड़ा और यह जो अनबन होते हैं, जो बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने काटने का, वह कभी भी ना हो। क्योंकि मेरे बच्चे, इस समय जो भी इस दुनिया में है और जो भी यहाँ पर अपना कार्य, वह यह सोचता है कि मेरा ही यह सब है और किसी का नहीं है, उसे पर अपना कब्जा करने लगता है, अपना अधिपति जमने लगता है। परंतु उसे यह तय नहीं है कि इस संसार में जितनी भी मोह माया है वह अंत समय में काम आने वाली नहीं है। अंत सम आने पर वह यहीं पर रह जाएगी और तुम्हारे प्राण ही सिर्फ यहाँ से जाएंगे, कुछ जाने वाला नहीं है। तो मैं तो यह कह दे रही कि यदि तुम्हारे पास तुम्हारे मरने के बाद कुछ जाने वाला नहीं है तो तुम्हें उसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और ना ही उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पर तुम्हारे सामने उपस्थित है उसी का आनंद ले लो और आनंद पूर्वक अपने जीवन का निर्वहन कर लो। परंतु कभी भी तुम उसे पर घमंड ना करो, कभी भी उसे यह मत सोचो कि यह मेरा है, उसे अपना कर बैठो मत। यदि उसे किसी से साझा कर लो या किसी के बराबर में दे दो तो वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा और ईश्वर भी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारी महादेव भी तुमसे प्रसन्न हो जाएगी, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरे बच्चे, समय तो आता जाता रहता है, किंतु यह सब चीज़ तुम्हारे पास आने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हो जाता है कि तुम अब वह सब सोने के लिए विवश हो जाते हो। उन सब चीज़ों को दो करने के लिए कम इच्छा अपने मन में प्रकट नहीं करते हो। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम यह बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो तुम्हारे नज़रों के सामने है वही है, सिर्फ बाद में कुछ होने वाला नहीं है। जब तुम्हारा अंत समय आएगा और जब प्राण तुम्हारी देर से छूट जाएंगे तो तुम्हारे साथ जो तुम्हारा कमाया हुआ धन है, जो तुमने कमाई हुई प्रॉपर्टी बनाई है, वह सब यहीं पर रह जाएगी, वह आगे जाने वाली नहीं है। तो तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि जो मेरे पास पर्याप्त से अधिक धन है उसे मुझे किसी गरीबों में बांट देना चाहिए, किसी की सहायता कर देनी चाहिए, किसी से छीना नहीं चाहिए, किसी के साथ अन्य नहीं करना चाहिए। हर किसी से प्रेम से बात कर दीजिए, तुम्हारे साथ जाने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें कायदे से बार बार समझाने का प्रयास करती हूँ, परंतु तुम ही इन सब बातों को यदि समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन आगे खुशहाल हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि तुम कभी भी अपने जीवन को यह समझो कि मेरे साथ ऐसा गलत हो गया है और गलत तरीके से अपने जीवन का निर्वाहन करो और उसी पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त करो कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। बार बार उनके बारे में सोने से और उनके हिसाब से कार्य करने से कुछ ऐसा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आने वाला है कि तुम्हारा जीवन एकदम से समझ जाएगा। मेरे बच्चे, खुशहाल खुशहाल जिंदगी तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। दुख भरे दिन तुम्हारे सामने से अब जाने वाले हैं। तुम्हें अब बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी काली माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मक सुविधा होगी, जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे घर को गैर रखा है, अब उनका सबका गमन हो जाएगा। अभी सब तुम्हारे घर छड़ छोड़ कर चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारी पिता महादेव का जहाँ पर भी हाथ पड़ता है, जहाँ पर भी पर पड़ता है, वहाँ की धूल बहुत ही पवित्र हो जाती है। वहाँ पर दूर दूर तक पवित्रता से स्थान वह भर जाता है। मेरे बच्चे, इसीलिए मैं तुम्हें इन सब बातों से आज अवगत करा रही हूँ और पूरी तरीके से यह बताने का प्रयास कर रहे कि चिंताएं तुम्हारे जीवन को इतना घेर लेती हैं कि तुम ज्ञानेंद्र ले पाते हो कि मुझे सही रास्ते पर जाना है या मुझे गलत रास्ते पर जाना है, परंतु जाना तो है ही है। मेरे बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या तुम किसी से इतना प्रेम करने लगते हो
कि तुम उसे पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हो। तुम उसे समय यह सोचने में असमर्थ रहते हो कि शायद मेरे साथ अच्छा करेगा या गलत करेगा। इन सब बातों को तुम उसे समय नहीं सोच पाते हो। तुम्हें बस यही लगता है कि यह मेरे लिए पर्याप्त और यह मेरे जीवन के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जैसा बातें सोचते रहते हो। परंतु जब